तू बचपन से ही ऐसी है क्या? एकदम गरम दिमाग, गुस्सैल। देख अचुनी, बचपन से लेके अब तक मैं अपनी फैमिली के खिलाफ कभी नहीं गया, लेकिन तेरे लिए मैंने वो भी किया। तू गलत समझ रही है। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, एकदम मेरी तरह। वो तो हमारा ब्याह ऐसे हुआ ना, तो इसलिए थोड़ा सा नाराज है। देख, कुछ दिन बीतने दे, देखना फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर तू भी उनकी फेवरेट हो जाएगी जैसे मेरी है। मैं जानता हूं तू बहुत नाराज है, क्योंकि मेरी फैमिली ने तेरी मम्मी डैडी की बहुत इंसल्ट की है। एक काम करते हैं, तेरे घर चलते हैं और मम्मी डैडी के पैर पकड़ के मैं उनसे माफी मांग लूंगा। क्या बोल, कब चले? देख, अब ऐसे मत कर यार, प्लीज। तू ऐसे करती ना तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्योंकि एक तरफ तू है और एक तरफ मेरी फैमिली है। दोनों के बीच में ना फुटबॉल बन जाता हूं। बोल, क्या करूं फिर मैं? बोल। सारा दिन तो यहाँ बैठे बैठे टाइम पास ही करेगी या घर के कुछ काम भी करेगी? तुझे तेरे घर वालों ने कुछ तो सिखाया होगा। वैसे भी नौकर रखने की औकात तो मुझे तेरे घर की लगी नहीं। हमें भी तो दिखा कि तेरे हाथ भी चलते हैं या सिर्फ तेरी जुबान कैंची की तरह चलती है। ऐसे ही चलेगी या दूसरे तरीके से तुझे लेके चलूं? मम्मी जी, क्या कर रही हैं आप? 2 मिनट दीजिए, वो आ जाएगी। अजुनी, देख मेरी ओए, तू खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? जल्दी से शुरू हो जा। हमारे यहाँ सबको टाइम से खाने की आदत है। क्या करूँ आप बता दीजिए। करना की है, ये रखे है ना आलू, प्याज, टमाटर, धनिया। जो आता है बना दे। आज तो हम सब वही खाएंगे जो तू बनाएगी। ये होया, पीछे क्यों हुए जा रही है? चल काम कर जल्दी। मैं नॉनवेज नहीं बना सकती। तो क्या हम सारे आज भूखे रहेंगे? मुझे नॉनवेज बनाना नहीं आता। बनाना तो बहुत दूर की बात है, मैं इसे देख भी नहीं सकती। ओए, तुझे नहीं होगा पसंद, लेकिन तेरे पति का तो फेवरेट है। चिकन टिक्का, चिकन कबाब, तंदूरी चिकन, रोस्टेड टंगड़ी, वो तो बड़े मजे ले लेके खाता है। चल शुरू हो जा, जल्दी कर। मम्मी जी, हमारे यहाँ शाम को कड़ी पत्ता भी नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि शाम को पेट सो जाते हैं। तो ये बनाना तो बहुत दूर की बात है। ओए, तू अब अपने घर की बातें बताना बंद कर दे कि तेरा ससुराल है। तू यहाँ की फिक्र कर। अब तुझे यहाँ के सिस्टम से ही चलना होगा। तुझे तेरे माँ बाप ने ये सब नहीं सिखाया? मम्मी जी, मुझे खाना बनाना आता है। अगर खाना ही बनाना है तो मैं वो बना देती हूँ जो मुझे आता है। छोले पूरी, राजमा चावल, खीर, भिंडी। ओ भाभी, तुम्हारे यहाँ खाते होंगे घास फूस फीका सा खाना। हमारे यहाँ स्टैंडर्ड का खाना बनता है। नहीं, मैं नहीं बना सकती। मैं देखती हूँ तू कैसे नहीं बनाएगी। चल शुरू हो जा। मम्मी जी, रहने दीजिए ना, कोई बात नहीं, मैं बना देती ओए, हूँ। तू बड़ी साइड ले रही है इसकी। तू निकल यहाँ से, वरना आज चिकन कटने से पहले तेरा नंबर ले लेना है। निकल। सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? डॉली, आज इसे अच्छे से कुकिंग सिखाते हैं। टेंशन मत लो भाभी, धीरे धीरे सीख जाओगी। कई चीजें लाइफ में पहली बार होती हैं। आ जाओ ना, आओ मैं सिखाती हूँ। अरे कुछ नहीं होगा, आ जाओ। नहीं, आओ, नहीं। आओ। आ जाओ।
अरे ये क्या है यार, पाजी हमेशा क्यों जीतते हैं? वीर जी, मैं नहीं मानना। वीर जी, आप एक कैसी वाइफ लेके आए हो? कल पापा को कुछ बोल रही थी, आज मम्मी को उल्टे जवाब दे रही है। अब सिर्फ मैं ही बची हूँ। अगर उसने मुझसे कुछ कहा ना तो मैं सुनने वालों में से नहीं हूँ। क्या बोल रही थी? पागल हो गई क्या? तू ना इन सब चक्कर में ना पड़। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना, तो जाके खुद देख लो। मम्मी ने जिसको मेरा पुत्र कह के बड़ा किया, आज उनका वही वो पुत्र उनको भूल के वोटी का हो गया है। जाके देखो तो सही एक बार मम्मी को कितना बुरा लगा है। देख डॉली, मेरे नाल बकवास ना कर। अब आपको मेरी बातें तो बकवास ही लगेंगी ना। आप मम्मी के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो आपको आइडिया भी है? भाभी के प्यार में अपनी आंखें बंद कर दी आपने। एक बात बताओ मैनू, बेबे ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया? पूरे घर के अगेंस्ट जाके आपका ब्याह करवाया। भाभी इस घर के लायक नहीं थी, फिर भी उन्हें इस घर में लाई। फिर भी हमें ही उल्टा सुनने को मिल रहा है। आपके प्यार की सजा हम क्यों भुगते हैं? लेकिन हुआ क्या है बताएगी? मम्मी की बेइज्जती की उसने। मम्मी बेचारी ने उसे बस खाना बनाने के लिए बोला तो उल्टा जवाब देने लगी। बोलती है कि मेरे संस्कार नहीं है। अरे नॉनवेज बनाने में संस्कार कहाँ से आ जाते हैं बीच में? और मम्मी ने जब उसे समझाने की कोशिश की तो पता है उसने क्या किया? चिकन का पीस उठा के मम्मी के मुंह पे मारा। वीर जी, आप उससे प्यार करते हो या कुछ भी, वो आप जानो, लेकिन आपके प्यार में घर वालों की बेइज्जती हो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप उसे समझाते हो तो ठीक है, वरना अपने हिसाब से देख लेना है मैंने उसे। लगता है कोई नई गल करके आया अपनी वोटी के साथ। वीर जी, ये तो शुक्र है मम्मी मैं और अमन भाभी हैं इस घर में, वरना इसके भरोसे बैठते तो ब्याह के दूसरे दिन ही भूखे मर जाते। डॉली, मैं बात कर रहा हूँ ना, हर बार बीच में नाक मत घुसाया कर। तो इसे क्यों डांट रहा है? मेरे मुंह पे जवाब देके गई है तेरी वोटी। ब्याह के बाद ये हाल है, आगे जाके तो इसने हमें घर से निकाल ही देना है। और तब भी तूने इसी की साइड लेनी है, देख लेना आप। लेकिन इतनी बड़ी गल हो क्या गई जो आप सब लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं? हाँ? नॉनवेज की आदत नहीं है इसलिए मना किया इसने। इसके घर में ना तो आज तक नॉनवेज आया है और ना ही कभी बना है, और पहले दिन आप सबने डिमांड कर दी कि नॉनवेज बनाओ। कोई भी शॉक्ड हो जाएगा। देखिए, किसी को भी किसी भी चीज के लिए आप ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। और तू भी सुन, किसी भी बात को मना किया करना तो ठंडे दिमाग से मना किया कर। कंफ्यूजन आता लोगों में यार। चल छोड़, हो जाती है गलती। अभी मम्मी जी से माफी मांग और बात खत्म कर। चल। माफी? किस बात की माफी? देखा वीर जी, इसको तो पता भी नहीं है कि इसकी गलती क्या है। गलती होती तो मान लेती, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ, मैं नॉनवेज को हाथ नहीं लगाऊंगी। और मम्मी जी, आपने ही तो कहा था ना, जो आता है वो बना लूं। तू रहने दे राजवीर, तेरे से नहीं होगा। सोचा था इस घर में शेर ने जन्म लिया है, पर हरमन तेरे तो दोनों पुत्र बेकार निकले। देखा, कहा था ना मैंने, तेरी वजह से मुझे अपने फैमिली वालों से लड़ना पड़ता है, सिर्फ तेरे लिए। इनकी बातें सुननी पड़ती बार बार, सिर्फ तेरे लिए। लेकिन अब मेरी गल सुन, जिस तरह से तुझे अपनी फैमिली की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है ना, वैसे ही मैंने भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार है। बर्दाश्त तो मैं भी नहीं करूंगा। ओए कुड़ी,
मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, तेरी हरकतें ना सिर्फ राजवीर की वजह से सहन कर रही हूँ। तू उसका फायदा मत उठा और चल मांग अपनी सास से माफी। नहीं, जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो मैं माफी भी नहीं मांगूंगी। तो निकल जा इस घर से। पहले तुमने मेरी एंगेजमेंट तोड़ी, मेरी फैमिली की इतनी इंसल्ट की, आज तक जितनी भी तकलीफें दी है ना उसने, उन सब का गिन गिन के हिसाब लूंगी मैं। रिश्ता बनाने तो मैं यहाँ आई नहीं हूँ बीजी, ये शादी मैंने राजवीर से बदला लेने के लिए की है। कभी कभी लाइफ में ऐसे मौके आते हैं सामने वाले से जीतने के लिए, थोड़ी देर के लिए हारना बहुत जरूरी होता है। देख पुत्र, राजवीर से अब तेरा ब्याह हो गया है। नया रिश्ता शुरू करने के लिए ना अपने दिल को भी बांधना जरूरी होता है। मम्मी जी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, मैंने भी अब तुझे माफ कर दिया। अब जिस घर में सास बहू साथ रहेंगे, थोड़े बर्तन तो बजेंगे। तू भी भूल जा, अब मैं भी भूल जाऊंगी। राजवीर तेरा पति होने से पहले मेरा बेटा है। सिर्फ इसी के लिए जाने दे रही हूं ये सब, लेकिन अब आगे के लिए आने वाली सारी लड़ाई मैंने ही जीतनी है। मम्मी जी, मैंने माफी मांग ली, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने अपनी गलती भी मान ली। माफी मैंने सिर्फ इसलिए मांगी है क्योंकि मेरे घर वाले कहते हैं माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। तो बस उनकी खुशी के लिए मैंने ये किया है। और रही बात लड़ाई की, तो वो तो अभी शुरू हुई है। हार जीत आगे जाके देखेंगे। मांग अपनी सास से माफी। मम्मी जी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। आगे के लिए आने वाली सारी लड़ाई मैंने ही जीतनी है। हार जीत आगे जाके देखेंगे। ओए सोनिया, थैंक यू। तूने वहां सॉरी बोल के मामला वहीं के वहीं निपटा दिया, वरना बात ना बहुत बढ़ जानी थी।
वैसे कल कहूं, जब तू वहां सबको छोड़ के गई थी ना, तो बहुत डर गया था सच में। लेकिन तुझे वापस ले ही आता मैं, कैसे भी करके। ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा, क्योंकि तेरे वास्ते कुछ भी। बस एक रिक्वेस्ट, ऐसे बार बार ना तू मैनू मेरे घर वालों से लड़वाया मत कर यार। अब यार फंस जाता हूं बीच में तुम दोनों के मैं। एक तरफ तू है और एक तरफ मेरी फैमिली है। तुम दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। तुम दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। अच्छा सुन, उनकी तरफ से मैं तुझसे सॉरी बोलता हूं। हाँ अच्छा चल, अभी कान भी पकड़ लेता हूं। ये देख, क्या हुआ जूनी, बात करना यार मुझसे। तेरा भरोसा जीतने के लिए क्या करूं और मैं मारूं खुद को? ये ले, ये ले, एक काम कर, चल तू भी मार ले, मारना है। क्या करूं बताएगी मुझे, क्या करूं? एक तरफ तू है और एक तरफ मेरी फैमिली है। एक तरफ उनकी कहानी सुननी पड़ती है और एक तरफ तेरी, और दोनों के बीच में ना मैं राजवीर बग्गा बंदर बन के रह जाता हूं। चल कोई गल नहीं, उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, ठीक है? लेकिन एक मेरी गल सुन, कल ना घर में पूजा है, और कल पूजा में कोई पंगे मत करना। क्योंकि मैं चाहता हूं कल पूजा अच्छे से हो जाए, बिना किसी स्यापे के। प्लीज चल अब सो जाते हैं। अब मेरा मतलब है कि मैं बाहर सो जाता हूं और तू यहां सो जा, ठीक है? गुड नाइट। सारी सामग्री आ गई, सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ जी। बाप रे, अरे मास्टर जी आगे। आओ जी सुभाष जी आओ। भाई इनका स्वागत करो, क्या कर रहे हो? आइए आइए। तैयारी हो चुकी है, बेटे को और बहू को बुलाइए। हाँ भाई जल्दी बुलाओ। आओ जी आओ जी। और डॉली बुला जल्दी। लो आ गई भाभी।